अब जरा ध्यान से सुनिए, अब एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं, बड़ा मजा आएगा, है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? एफिडेविट, है ना। बताया था ना तुम लोग को कि गांव में लोग बोलता हाफी डिफी। बताइए, तो सुनी सुनाई चीज हमेशा सही होती नहीं है ना, है कि नहीं। और दृश्यम में यह दिखा दिया कि देखी हुई चीज भी बहुत बार सही नहीं होती है। देखिए दृश्यम, इंडियन एविडेंस एक्ट का तो बैंड बजाया हुआ उस फिल्म में। फिल्म सब जब देखते हो तो उसमें कोई लॉ वो नजर आता है तुम लोग को? लॉ देखने गए वहां, एंजॉयमेंट करते हैं हम, सीटी मारते हैं और खाते और खिलाते हैं दूसरे को। ये करते हो तुम लोग? अगर बोरिंग फिल्म लगती है तो हम अपनी फिल्म चालू कर देते हैं। ये करते हो तुम लोग? अपनी फिल्म का मतलब क्या? इधर उधर देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। कुछ ज्यादा ही समझ गया है। इस क्लास का ना इंटरप्रिटेशन लेवल बहुत हाई है ना। मुंह खोल खोल के सब हंस रहा, जो नहीं हंस रहा उसको बगल वाला बता रहा है, समझा, है ना। तो बगल, हाँ आइला सर ने ये बोल दिया क्या? तुम लोग का इंटरप्रिटेशन लेवल बहुत हाई है। आज तो सीपीसी तुम बिना देखे पढ़ लोगे, है ना। खैर, तो सुनिए, हाफी डिफी बताइए। हाफी डिफी होता है मतलब मैं सीएस में आने तक मुझे पता था हाफी डिफी होता है तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सुना होगा, सुना है? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो गांव के लोगों को ना लिटिल नॉलेज है बहुत चीजों में। या गांव ही क्यों, शहर में भी बहुत ऐसे ऐसे फन्ने खा हैं। क्या है? फन्ने खा हैं, जिनको नॉलेज होता नहीं और भाषणबाजी करते हैं, और जिनको नॉलेज होता है वो ज्यादा बोलते नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हाफी डिफी बताओ, जानते हो तुम हाफी डिफी? तो और अभी भी जो लोग वहां बोलते हैं ना हाफी डिफी, तो मैं चुपचाप अंदर अंदर ही हंस लेता हूं, क्योंकि सामने हंसूंगा तो फन्ने खा मुझे खा बना देंगे, है ना। क्या कीजिएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चुप रह जाते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। मजाक उड़ाते हैं गंवार लोग, है कि नहीं। तो हम सबको समझा दे रहा हूं भाई, भारत के कोने कोने में रहने वाले लोग, हाफी डिफी कुछ नहीं होता है, एफिडेविट होता है। क्या होता है? एफिडेविट। अब सुनो एफिडेविट क्या होता है। एक शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखवाता हूं, लिखो। लिखिए, एफिडेविट इज अ डॉक्यूमेंट, एफिडेविट इज अ डॉक्यूमेंट, एफिडेविट इज अ डॉक्यूमेंट विच certifies the correctness of some other document, some other document। अब जो लाइन लिखवाया इस लाइन को एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो, और तब तक अंजलि इस फैन को बंद करो जब तक ये लोग पढ़ रहा है, ठीक है जी। ये इस फैन को बंद करना, सबको नहीं, इसको करो बस, ठीक है। हाँ बोलो, लिख लिया? आप एक बार बताइए, क्या एफिडेविट का अपना कोई औकात है? ना, एफिडेविट हमेशा दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेगा। अब एग्जाम्पल इधर देखिए। अरे भाई, पहली बार और लास्ट बार सीख रहे हो सीपीसी, एलएलबी में मिलेगा आप डायरेक्ट। और एलएलबी करना तो तुम लोग के लिए मैंडेटरी कर दिया मैंने। करो ना एलएलबी? हाँ, या नहीं करो तो कर लेना। एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जो होगा ही, जानते हो ना। एडमिशन लोगे तो होगा ही, और घर पे काला बोर्ड लगेगा, चिंटू कुमार वकील, ठीक है। और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बनने में टाइम लग जाता है, एलएलबी आराम से हो जाता है। बिना पढ़े ही मैं कर दिया गया, मैं तो बिना पढ़े ही पढ़ गया था। उसका कारण ये है कि सीएस में बहुत लॉ है ना, तो सीएस के लॉ से भी बहुत काम चल जाता है उसमें। अब सुनिए, इधर सुनिए, अब देखो इधर सुनो। मैं हूं जज, आज इस लॉ में जज बनना पड़ेगा मुझे, जो ऊंचाई पे मैं ही बैठा हूं, ठीक है। मैं हूं जज, ठीक है। तुमको कोई दिक्कत है मेरे जज बनने पे? बेचारी बड़े गुस्से में दिख रही है। हाँ, पीछे बच्चा है, तुम बच्ची हो, ठीक है। चलो ठीक, मुस्कुराते रहो मेरे क्लास में। इधर सुनो, मुस्कुराते रहो। सबसे लास्ट में बच्चा बैठा, मुस्कुराओ, क्या दुखी है लाइफ, हाँ एकदम खुश रहने का, ठीक है। चलो इधर देखो, मैं जज हूं, मैं अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों के वकील हैं। एक्चुअली याद रखना, केस कभी भी पार्टी नहीं लड़ता है, वकील लड़ता है ना। तो ये दोनों वकील है। इस वकील ने इतना डॉक्यूमेंट मेरे सामने जमा किया। अब बताओ सारे के सारे डॉक्यूमेंट सच है या झूठा है, इस बात के लिए भी तो कोई चाहिए ना भाई। तो मैं इनको बोलूंगा आप एफिडेविट लगाओ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक स्टैम्प पेपर पे क्या लगाएगी? एफिडेविट लगाएगी कि साहब हमने आपके सामने जो इतना डॉक्यूमेंट रखा है, मेरे नॉलेज और बिलीफ के अनुसार ये सब सच है।
बाद में उसमें से कोई भी चीज गलत निकला तो इसका मतलब तुमने गलत डॉक्यूमेंट, गलत एफिडेविट फाइल किया था, और गलत एफिडेविट फाइल करने पर जेल हो जाता है। समझे? तो याद रखना, तो एफिडेविट अपने बारे में बात करता है या दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है? तो एफिडेविट हमेशा दूसरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सर्टिफाई करता है कि उसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो सच हैं या नहीं। प्रोफेशनल में आओगे तो एफिडेविट ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा, एक चैप्टर है ड्राफ्टिंग ऑफ एफिडेविट, अभी से बता के छोड़ देता हूं। तो आइए सबसे पहले बताइए, एफिडेविट के अंदर आप स्टैम्प पेपर पे, किस पे? स्टैम्प पेपर पे आप डिक्लेरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिक्लेरेशन। किस बात का डिक्लेरेशन? कि सर जो डॉक्यूमेंट हमने आपके सामने पेश किए हैं वो सब सच हैं। और ये डिक्लेरेशन क्या प्राइवेट में या ऑन ओथ? ठीक है। अच्छा, ओथ मतलब क्या? मतलब वॉशरूम में खड़े होकर ओथ लोगे प्राइवेट में, या किसी सरकारी ऑफिसर के सामने? तो अथॉरिटी के सामने, है ना। अब बोलोगे इसका अथॉरिटी कौन होता है? तो सुना होगा नोटरी पब्लिक होता है, सुना है ना। जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, ओथ कमिश्नर होता है। ये सब कुछ सरकारी लोग हैं जिनके सामने ओथ आप ले सकते हैं, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद आप याद रखना, जब भी एफिडेविट बनाओगे तो सच्चा एफिडेविट ही बनाना, झूठा एफिडेविट मत बनाना, ठीक है। जैसे सुनो, आपका क्या नाम है? नेहल। इसने एफिडेविट बनाया, मेरा नाम मोनल है, पर इसका नाम क्या मोनल है या नेहल है? तो इसका मतलब गलत एफिडेविट फाइल किया इसने। तो जिस दिन कोर्ट को पता चलेगा इसके खिलाफ क्या हो जाएगा? केस। तो यहाँ साफ लिखा हुआ, अगर फॉल्स एफिडेविट दे दिया तो नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। चलो, जब भी बनाओगे एफिडेविट कुछ बातों का ध्यान रखना। पहला, एफिडेविट के अंदर जो पर्सन एफिडेविट बनाता है उसको डेपोनेंट बोलते हैं, लिखा भी हुआ है। जो पर्सन एफिडेविट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? डेपोनेंट। जैसे ये अगर एफिडेविट दे रही है तो ये डेपोनेंट है। क्या है? डेपोनेंट। तो याद रखना, डेपोनेंट अपने बारे में सब कुछ बताएगा पहले। जैसे याद रखना, हमेशा एफिडेविट फर्स्ट पर्सन में बनता है। जैसे आई नेहल, डॉटर ऑफ दिस, एजेड दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, है ना। डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, है ना, कि जो जो डॉक्यूमेंट हमने आपके सामने पेश किए हैं उसके सारे कंटेंट मेरे नॉलेज और बिलीफ के अनुसार सच है। तो बताइए, ये एक डीड होता है एफिडेविट या एक यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट होता है? यूनिलैटरल। इस वजह से इसमें हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन। क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? सर पहला आदमी या आई, और भी होता है कुछ फर्स्ट पर्सन, वी भी चलता है। पता नहीं तुम लोग ज्यादा इंग्लिश जानते हो, मैं तो है ना बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ के बड़ा हुआ हूं। चलिए अगला, एफिडेविट बनाने वाले को क्या कहते हैं? डेपोनेंट कहते हैं। और बताओ, डेपोनेंट जो ओथ लेगा वो किसके सामने लेगा? लो, ओथ कमिश्नर हो सकता है, नोटरी पब्लिक हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, और एनी अदर अथॉरिटी हो सकता है? सॉन का मतलब वही, हाँ, शपथ लेना। अच्छा, एफिडेविट का हिंदी लिख लो, शपथ पत्र। एफिडेविट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शपथ पत्र। लिख लो, शपथ लिख रहे हो? ठीक है, चंपत तो नहीं लिख दिया पकड़ के? चलो अच्छा, ये बताओ, डिक्री के कुछ एसेंशियल्स हैं, गलती से यहां आ गया है। ये वो डिक्री के तरफ होना चाहिए था ना, और डिक्री पढ़ा नहीं गया तुम लोग को, इसका प्लेसिंग गलत हो गया। चलो बाकी डिक्री के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, आप लोग को बता दिया था ना।